बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साकिब बशीर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर हैं। आज 8 इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत थी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी समेत 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था। ये तीसरी समाअत है। पहली समाअत पे जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो बैरून मुल्क थे, दूसरी समाअत पे आए, नोटिस हुए, तीसरी समाअत आज थी। आज फिर ये केस आगे नहीं बढ़ सका और गैर मामूली तौर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने लिए इस केस में इल्तवा मांग लिया कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हुए। तो बात करते हैं, एक तो आज के केस के हवाले से अडयाला जेल में भी कुछ चल रहा है उसके हवाले से भी, और जनरली भी इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बात करते हैं। आज क्या हुआ सर? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हुए, हालांकि आप बता भी रहे थे कि वो जजमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं मेरिट्स को टच भी नहीं करना। जब मेरिट्स को टच नहीं करना तो उन जजमेंट्स को खोलने की जरूरत क्या है? बात ये है कि हमारी ट्रेनिंग जो होती है एज क्रिमिनल प्रैक्टिशनर, एज ए क्रिमिनल लॉयर, वो खास ढंग में होती है। उस्तादों से काम हम सीख के आते हैं, फाइलिंग को भी समझते हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कैसे आर्ग्यू होती है हम जानते हैं, प्री अरेस्ट कैसे आर्ग्यू होती है हम जानते हैं, पोस्ट अरेस्ट कैसे होती है, सजा के बाद अपील आर्ग्यू करने के प्रिंसिपल्स और रूल्स क्या हैं हम अच्छी तरह जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस जानते हैं। तो मैंने आज दिन तक अगर 22-23 सालों में जैसे बेलें आर्ग्यू की है ना, मैं ये बेल भी वैसे ही आर्ग्यू करूँगा कम वॉट में। सो मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी जो कोचिंग है, या मुझे जो बेल जिस पे मुझे कभी किसी ने ना रोका ना टोका, तो बेल वैसे ही आर्ग्यू होगी जैसे बेल आर्ग्यू होती है। सो डीपर एप्रिसिएशन क्या है और टेंटेटिव असेसमेंट क्या है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। तो हम हमेशा बड़ी एहतियात से प्रोफेशनल तरीके से कोर्ट्स को असिस्ट किया है। तो जहाँ तक सवाल है कि केस के मेरिट्स को नहीं देखना, तो अदालत उन चीज़ों को ज़रूर देखेगी इंशाल्लाह जो मैं दिखाना चाहूँगा, और वो वही चीज़ें होंगी जो मैं बड़ी एहतियात से दिखाना चाहूँगा, और उसमें बड़ा केयर एंड कॉशन होगा, और वो केयर एंड कॉशन होगा जो लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं अपनाया अपना फैसला लिखते हुए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बेल्स मैं समझता हूँ कि ये यकीनी है, इनका ग्रांट होना यकीनी है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इन जमानतों का डिसमिस होना इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से, दिस वाज शॉक फॉर मी, क्योंकि उससे पहले मैं वही जमानतें 21 मरतबा मुख्तलिफ अदालतों से जब ले ली, तो 21 दफ़ा एक केस अगर फर्दर इंक्वायरी का हो चुका है, तो सेम 8 केस फर्दर इंक्वायरी के कैसे नहीं हो सकते। सो दिस वाज एन इम्पॉसिबल टास्क जो लाहौर हाई कोर्ट ने अचीव किया है बाय डिसमिसिंग द बेल्स ऑफ इमरान खान। क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो वो पढ़ना चाह रहे थे? वो कह रहे हैं मैंने पढ़े नहीं है, तो वो पढ़ूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा। देखिए, हाल ही में आपके इल्म में आया होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की, फवाद चौधरी साहब, ख़ास तौर पे ये 2 सीनियर लीडर्स जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो एसोसिएटेड रहे, उनके लिए ट्रायल्स चले, और उनके लिए यही एविडेंस, यही वो गवाह घूम फिर के जिनके आप नाम कई दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे ले चुके हैं, उन्हीं को डिसबिलीव करके तो शाह महमूद कुरैशी साहब को 3 मुकदमात में, सो ये सरगोदा और फैसलाबाद के डिसीजंस हैं, उनको इक्विट कर दिया। हमारे हाथ ये फैसले परसों रात को लगे, क्योंकि वो फैसले भी नहीं आ रहे। आपने सुना होगा लोग अपीलें नहीं दायर कर सक रहे क्योंकि फैसले नहीं आ रहे थे। तो फैसले हमारे पास जैसे आए, हमने वो परसों उन फैसलों को कंपाइल किया, 5 फैसलों को, और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल कर दिया। तो आज फाजिल जज साहिबान ने कहा कि आपने कुछ फाइल किया नया, ठीक है, और मैंने उनको बता दिया कि वो क्या है। उन्होंने कहा हम उसे देखना चाहते हैं। तो कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए एक दफ़ा फिर, अच्छी बात यह है कि मुझे अगले हफ्ते या अगले महीने की तारीख नहीं मिली। मेरे लिए पॉजिटिव बात यह है, बहुत सारे लोग कंसर्न है, मैं इस बात पर खुश हूँ कि जो चले दिन और वक्त मुकर्रर होता है ना, मैं समझता हूँ कि खान साहब की जमानत होने का दिन और टाइम कल 10-10:30 बजे मुकर्रर है। अच्छा, आपको लगता है कि वो जो जजमेंट्स आपने दी हैं उसमें ऑब्जर्वेशन भी आ चुकी हैं ट्रायल कोर्ट्स की, उन्होंने एविडेंस को भी खंगाला है जैसा तैसा भी है, और उसके बाद जजमेंट्स दिए हैं, तो ये पढ़ के आएंगे तो कुछ? सर
वो बाद में पढ़ें, उससे पहले हमारी लिखी हुई जमानत पढ़ लें, और जो शुरू के कागज है ना, नहीं, ये तो बहुत पुराने हैं ना, उन्होंने तो कल की जजमेंट जो लेटेस्ट है जरा वो भी वो देख लें, और जो पीछे है वो भी देख लें। तो मिला जुला के इसका इनएविटेबल और इनएस्केपेबल जो कंक्लूजन आएगा ना, वो इमरान खान साहब की जमानतें हैं। ठीक है। तो वो जमानतें हो जाएं, जैसे मैंने कहा, इतने केसेस बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया क्रिमिनल केसेस बनने का, या हमारा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया क्रिमिनल केसेस में किसी की नुमाइंदगी करने का। तो बम्पर टू बम्पर ही चल रहा है, यानी कि बम्पर टू बम्पर केसेस बन रहे हैं और बम्पर टू बम्पर हम रिलीफ पीछे पीछे ही लिए आ रहे हैं। 19-20 का ही फर्क है। तो ये और बम्पर टू बम्पर कैसे, एक फैसला यहाँ का आ जाए और एक फैसला आप वहाँ की हमें हेयरिंग दिलवा दे, नहीं वो केस लग जाएगा आपका? वो नहीं, उधर छुट्टियां हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उधर छुट्टियां हैं, सामने छुट्टियां हैं, इधर नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी तो जब वहाँ छुट्टियां खत्म होंगी तो अलकादर लग 6 जाएगा। अगस्त को आपने अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में ये कहा कि अगर ये ट्रायल ओपन नहीं होगा तो इस कार्रवाई का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद वो 11 तक अर्जन हुआ, एयरिंग नहीं हुई, यही कहना, एयरिंग नहीं हुई, एयरिंग नहीं हुई, 15 तक बने। अर्जन हुआ, एयरिंग नहीं हुई, आज था फिर एयरिंग नहीं हुई। जी, आपको क्या लगता है क्या इशू है, क्यों? मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है कि बाज़ चीज़ें तो हमें समझ आ जाती हैं, 90-95% हम चीज़ों को समझ आते हैं। इमरान खान साहब की बार बार हेयरिंग्स रात को कैंसिल क्यों होती हैं बियॉन्ड कोर्ट आवर्स? ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि एक दिन रात 11 बजे भी मैसेज आया वो था, मैं तो उस वो वक्त कैंसिल है। मुझे याद है कि ये पिछली दफा मैं जी। टोल प्लाजा पे हम वो पेमेंट कर रहे थे कि इस्लामाबाद हम एंटर हो रहे हैं, अच्छा अच्छा। रात 11:30 थे, तो रीडर साहब का वो मैसेज आ जाता है सुबह पेशी कैंसिल है। मैंने कहा जी 24 आवर्स कोर्ट्स जो है वो फंक्शन कर रही हैं, काम कर रही। सो वो बहुत बड़ा मुअम्मा है जी कि तोशा खाना का ट्रायल जब दिल करता है तो कनपटी पर वो पिस्तौल आ जाता है कि तोशा खाना 2 केस में आपने को जमानत दी इमरान खान साहब को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्कस कर दिया, जिसके बाद आपने बरियत फाइल की। उसका क्या बना है? वो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब जो एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं आप लोगों की हमेशा तारीफ करता हूँ, आज भी करूँगा कि सब चीज़ें और सब हमारे जो एक्शंस और स्टेप्स आपकी टिप्स पे हैं। ऐसा ही हुआ कि जो ऑब्जर्वेशंस बेल में हमने ले ली ना तोशा खाना 2 की, अगर आप उस बेल के ऑर्डर को आज दोबारा देखें तो आपको लगेगा कि ये केस चल ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोसिक्यूट दिस केस इन लाइट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो हमने उसके बाद तो वो जब वो मिनाज साहब नहीं सुन रहे, वो छुट्टियां चल रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपको 90-95% समझ आ जाती है। अब ये बताएं कि इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग ले तो मतलब सारे केस आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि अदलिया का माज अभी इमरान खान साहब के लिए खुला हुआ है, या आपने उनको कुछ बताया? पिछले दिनों आपकी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई थी। कि मैं आपको एक बात बता दूं पर्सनली अबाउट माई सेल्फ। मुझे 24-25 साल हो गए वकालत करते हुए। 3-4 हज़ार मर्डर के केसेस हैं जो हम कर चुके हैं। हम एज प्रोफेशनल लॉयर्स कभी भी पार्टियों को मशवरा नहीं देते कि तुम सुलह कर लो या तुम माफ़ी कर लो या तुम बैठ जाओ। ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है। हमारा काम होता है कि हमें केस दिया जाता है कि आप लड़े। ठीक। अगर सुलह करने में कोई डायनामिक्स में कोई लीगल प्रॉब्लम आती, यानी वी एब्सटेन एंड रिफ्रेन एंड वी नेवर एडवाइज पार्टीज कि आप अदालत से इंसाफ ना लें, आप सुलह कर लें। मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जब 11 मई को इमरान खान साहब यहाँ पहली दफ़ा प्रोड्यूस हुए थे, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार होने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले आकर ये कहा था कि ये बिल्कुल गलत हुआ है जो 9 मई हुआ है। मुझे अभी पता लगा है कि ये अभी हुआ है और ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है। तो जब आप एक चीज़ को कंडेम करते हैं ना, तो फिर कोई नहीं कहता। सच्चे दिल से उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने सच्चे दिल से, देखिए, जो मैंने तो उनको यही देखा, जो वो कहते हैं, डिमांड सच्चे दिल, जो वो कहते हैं वो ही मीन्स इट। सो मेरे सामने उन्होंने इसको कंडेम किया और उनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। सो बाहर जो हुआ वो लोगों का एक ओवर रिएक्शन था, वो नहीं होना चाहिए था। और उसके ऊपर जो रिएक्शन हुआ अवाम की तरफ से, जो रद्द अमल आया, उन्होंने उसके ऊपर बारहा का लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिसने जो किया है उसकी अपनी कोर्ट्स अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, मगर शिकवा अदालतों से कि अदालतें अकाउंटेबिलिटी जो है वो पिक एंड चूज़ ना करें, वो इसको
अब 9 मई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, आज 2 साल हो गए, किसी में क्या स्टेटस है चलाने नहीं सब, इन 8 में? चलाने नहीं सब, क्योंकि इन 8 में बड़ा इंपॉर्टेंट है चलाने नहीं सबमिट से। अच्छा, आखिरी सवाल जी, आपकी इमरान खान साहब से मुझे याद पड़ता है कि याया अफरीदी साहब ने कहा था कि आप मिल लें, फिर एक दफ़ा मुलाकात नहीं हुई, दूसरी दफ़ा हो गई आपकी सेपरेट, मेरे ख्याल है आधा पौना घंटा मुलाकात हुई। इसके अलावा भी एक मुलाकात हुई। बाहर सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी अदालतों में आपके सामने है, तो ये जब सारा सिनेरियो आपने इमरान खान साहब के सामने रखा 26वीं तरमीम के बाद, ट्रांसफ़र जजेस भी आ चुके हैं, सारा कुछ, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो हर ऐसी वो चाह बात रहे पे, थे कि अदालतों में जाएं, या वो कह रहे थे बस ठीक है छोड़ दें? देखिए 2 बातें, जब जब सजा होती है और जब जब ऐसी शॉकिंग और मायूसी की बात वो सुनते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं और क्या मारते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, और दूसरी बात, उन्होंने हमें, हालांकि बड़ी टफ, उन्होंने एक ही हमेशा अपनी लीगल टीम को एक ही हिदायत दी है कि, यानी बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि तमाम रिलीफ सब कोर्ट से लेना बंद कर दें, जी। रुक जाएं, खत्म नहीं होगा या नहीं मिलेगा या दिक्कत होगी या तकलीफ होगी। उन्होंने हर मौके पर एक ही ताकीद की है कि आगे बढ़े और रुकना नहीं है। केस लड़ते जाए, जी। मतलब मुख्तलिफ अदालतों में। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान सफ्दर साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि जो केस है इमरान खान साहब का इस्लामाबाद, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा जो अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस चल रहा है, जहाँ पे 6 अगस्त को समाअत हुई थी, फिर 11, 15 और 19 अगस्त को समातें नहीं हो सकी। इमरान खान के वकील ने ये बात की थी कि उनको फेयरनेस होनी चाहिए और ओपन ट्रायल, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, जिसमें जो सलमान अकरम राजा हैं और दीगर वकला, उनको इजाज़त होनी चाहिए, उनकी फैमिली को इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो तोशा खाना 2 केस है, उसकी समातें ही अडयाला जेल में रुक चुकी हैं। 3 समातें 6 अगस्त के बाद रुक चुकी हैं। इसी तरह उनकी जो मुलाकात थी आखिरी 6 अगस्त को हुई थी, आज 19 अगस्त है, आज दोबारा से मुलाकात का इम्कान है। अब देखते हैं कि आज जो है वो इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात होती है या नहीं होती। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।